नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आए हैं, आज अष्टमी है तो हम आए मंडी सब्जी वगैरह लेने, फल वगैरह लेने। तो कल नवमी है तो हमें खाने पीने के हिसाब से सब्जी वगैरह लेना है। 9 दिन फास्ट सब्जी अभी कुछ बनाई नहीं थी तो हम लेके भी नहीं गए थे। तो आज मंडी में सब्जी फल वगैरह, क्योंकि कन्या करनी है तो उसके लिए फल वगैरह की लेने आए हैं। तो हम काफ़ी लेट हो गए थे, घर के काम भी हो जाते हैं। तो हम आए समथिंग 11 बजे करीब, काफ़ी लेट हो गए, धूप भी हो गई है। धूप बहुत तेज़ है और आज मंडी में इतनी भीड़ है, मैंने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी मंडी में, क्योंकि हम मंडी तो सब्जी लेने आते रहते हैं। लेकिन आज इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। तो आप देख सकते हो धूप भी कितनी तेज़ है, लेकिन क्या करें, घर के काम के बाद इतना लेट हो जाता है, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो पूजा वूजा में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो हम सब्जी के रेट लेते हुए सब्जी वगैरह ले लेते हैं। यहाँ से मैं नींबू ले रही हूँ, आज जो सब्जी मिलेंगी वो ले लेंगे, ज़्यादा तो नहीं लेना, फल वगैरह ही लेने आई थी मैन में। यहाँ अदरक मिल रहा है तो यहाँ से मैं अदरक ले लेती हूँ। तो यहाँ पे अदरक वगैरह ले लिया है मैंने। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी नॉर्मल मिलती थी, यहाँ मिल गई गुआर की फरी भी, तो मुझे अच्छी लग रही देखने में भी। तो पापा को मुझको सबको पसंद है तो मैंने आधा गुआर की फरी भी ले ली। सब्ज़ी मैंने अभी थोड़ी थोड़ी ही ली है, क्योंकि अभी करवा चौथ आ रही है, तब ले जाऊँगी। बीच बीच में क्या करूँगी सब्जियों का। तो जो सब्ज़ी मुझे सही लग रही थी वो मैं थोड़ा थोड़ा लेती हुई चल रही थी। और धूप से मैं इतनी परेशान, तो मैंने अपना फेस वेस पूरा कवर कर लिया था धूप की वजह से। और शिमला मिर्च वगैरह सब्जियाँ इतनी महंगी थी आज के दिन, क्योंकि नवरात्रि के बाद अब सब लोग लेने आ रहे थे, तो सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी थी। मगर जो लेनी है उन्हें तो महंगी हो सस्ती हो तो लेनी ही पड़ती हैं। आप सब जानते ही हो कि जो घर ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, लेनी ही पड़ती हैं। तो आंवला भी दिख गया, आंवला कितने अच्छे हैं। तो आंवला ये खाते हैं तो इनको बहुत पसंद है। तो यहाँ से हमने आंवला भी ले लिए। वो सब जो भी चीज़ लगी ले ली वो, लेकिन वही है ना कि इतनी महंगाई और ऊपर से गर्मी और भीड़ इतनी कि बुरा हाल हो गया था मेरा। तो आप देख सकते हो गोभी भी आ गई है और टमाटर भी। तो सब्जियां सारी मिल रही थी, लेकिन थोड़ी महंगी थी। मगर जो है कि मैंने यहाँ से टमाटर भी ले लिए। तो जो चीज़ मिलती जा रही थी मैं आपको बता ही रही हूँ। टमाटर भी यहाँ से मैंने ले लिए हैं, अच्छे लग रहे हैं, कलर भी आप देख सकते हो कितने अच्छे हैं। तो मंडी में क्या है, सारी सब्जियाँ अच्छी एकदम फ्रेश मिलती हैं। तो हमारे पास ही पड़ती है तो मंडी से जाके ले आते हैं। नहीं तो अब दुकान से लो तो अब देखो कल वो क्या पता कब की रखी हो। लेकिन ज़्यादा दिन तो पुरानी नहीं होती, 2-3 दिन पुरानी होती है। लेकिन फिर भी मंडी में जो फ्रेश माल मिलता है वो दुकान पर नहीं मिल पाता है, और फिर रेट भी दुकान की अपेक्षा मंडी में सस्ता ही मिलता है। तो इसलिए हम मंडी से ले आते हैं, हमारे पास पड़ती है। और प्याज आलू ये तो हम कम से कम 5 केजी एक साथ ले आते हैं खट्टे, तो 15 दिन हमारा काम चल जाता है। प्याज वगैरह काफ़ी खर्च होती है, प्याज हम खाते हैं। आलू भी सबके घर में आलू प्याज का सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। तो आप जानते हो कि मैं प्याज फिर नवरात्रि में हमने नहीं ली थी, पहले ही ख़त्म कर दिया। कल से खाना शुरू हो जाएगा बिना प्याज के, कुछ अच्छा ही नहीं लगता नाश्ता वगैरह भी। तो अब प्याज तो सबसे पहले लेनी थी, तो प्याज भी मैंने यहाँ से ले ली थी। तो ज़्यादा सब्जियाँ तो ज़्यादातर हमारी सारी हो गई थी। तो अब हम बस आलू लेंगे। यहाँ पे अभी मेरे आलू नहीं हुए थे तो मैं यहाँ से आलू ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे आलू मतलब ये वैसे हमें पन्नी में नहीं देंगे, फिर मैं यहाँ पे वैसे ही कट्टे में करने पड़ते तो कट्टा लेके आना पड़ता है। मैंने यहाँ से 5 किलो आलू लिए। तो आलू भी मैंने यहाँ से 5 केजी ले लिए हैं। तो आलू हमारे सारे हमने ख़रीद लिया। अब हम लेंगे फल वगैरह। तो मैंने एप्पल भी ले लिया, अभी हम बनाना ले लूँ कल कन्या वगैरह के लिए। तो यहाँ पर हम सेब वगैरह ले रहे हैं। सेब मैंने ले लिए थे, अब यहाँ पे मैं केला ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से 5-6 केजी केला भी करवाए थे। धूप से मैं हो गई थी बहुत परेशान। तो यहाँ से मैंने केला पहले मैं बनाना भी ले लूँ, फिर इसके बाद हम चलेंगे अपने घर पे। फिर घर जाके भी अभी बहुत सारे काम हैं। तो हमने सारी सब्ज़ी वगैरह ले ली थी, अब निकल के जा रहे हैं। आप देख सकते हो आज इतनी भीड़ है। और धान वगैरह आ रहा है मंडी में, क्योंकि ये यहाँ पे अनाज वाली मंडी भी है। दोनों मंडियाँ तो काफ़ी बड़ी मंडी है। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो धान के कितने ढेर लगे हैं चारों तरफ। और आप वाहनों का भी देख सकते हो, रोड पर कितने वाहन खड़े हैं, ट्रैफिक भी काफ़ी हो रखा है। और बड़ी मंडी का यही पड़ जाता है ना कि इस टाइम धान भी आ रहा है मंडी में, तो इस जगह थोड़ा ट्रैफिक और भीड़ का भी यही एक रीज़न हो सकता है। तो घर पे आ गई थी मैं, तो अब सारी सब्जियों को मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, ऐसे आते ही मैं नहीं लगी थी। आके मैंने चाय वाय पी और थोड़ा बहुत कुछ खाया। उसके बाद फिर मैंने अपनी सब्जियों को धोने लग गई। सारी सब्जियों को मैं धो देती हूँ तो इस काम से भी फ्री हो जाऊँगी। जो सब्जियाँ धो के फिर थोड़ी देर सुखा के तब जाके रात शाम को फ्रिज में सब सब्जियों को अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कल नवमी है तो उसकी तैयारी भी करनी है। तो उस हिसाब से भी मुझे सूजी वगैरह सब अभी भून के रख दूँगी, जो सुबह जल्दी बनाऊँगी। तो मैं मंदिर पे देने जाती हूँ कन्याओं को, क्योंकि यहाँ कोई बेचता नहीं है किसी घर पे अपने बच्चों को, तो हम कन्याओं को मंदिर पे ही दे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से धो दिया है, क्योंकि मैंने बिना धोए फ्रिज में रखती नहीं हूँ। रखनी भी नहीं चाहिए, तो गंदी होती हैं, फिर पता नहीं कैसे कैसे हाथों से लगी होती हैं। तो अपनी सारी जितनी भी आप सब्जी फल कुछ भी लेके आओ उसको आप फ्रिज में रखो, तो धो के ही रखो। तो अब ये कोरोना के टाइम से तो वैसे भी शुरू हो ही गया है कि सब बिना धोए कुछ कोई रखता ही नहीं है।
तो मैं सारी सब्जियों को एक एक करके धो के सबको रख देती हूँ। ये भी काफ़ी काम हो जाता है, इससे काफ़ी किचन फैल जाती है। जो पॉलीथीन ख़राब थी उसे मैं फेंकती जा रही, जो अच्छी थी उसे मैं रख लेती हूँ, जैसे कभी कचरा वचरा पड़ने के लिए काम आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे फल वगैरह धो दिए। धनिया मैंने एक साइड रख दिया था, तो धनियों को मैं धो के बिना धोए रखती हूँ डिब्बे में साफ़ करके, तो डिब्बे में अच्छे जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी किचन के बर्तन सब कर दिए हैं। ये हो गया रात का टाइम, मैंने खाना पीना बीच में बना लिया था, वो मैं कार्ड नहीं बना पाई थी क्योंकि खाना पीना बनता है, पापा दुकान से आ गए थे तो मैं आपको वो शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी दुकान को साफ़ कर देती हूँ पूरी को। उसके बाद फिर मैं अपना लगूंगी सूजी वगैरह भूनने के। सूजी भी अब रात को 9:30 बज रहे थे, अब मैंने कितने काम से फ्री हो गई तो कम से कम मैं सूजी को तो भून के रख ही दूँ। तो इसलिए मैं अपनी सूजी को भी भून देती हूँ, क्योंकि इसमें सूजी को सुबह भूनने में बहुत और टाइम 10-15 मिनट जाएंगे। तो इसमें मैंने घी डाल दिया है और घी डाल के मैं अपनी सूजी को भून के रख दूँगी। क्योंकि सूजी को भूनने में 10 से 15 मिनट का टाइम लग ही जाता है, तो कम से कम इसको अब भून के रख दूँगी तो सुबह के 10 से 15 मिनट हमारे बच जाएंगे। क्योंकि खाना थोड़ा ज़्यादा बनता है, मंदिर पर दे के आती हूँ कन्या वगैरह के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा बनता है तो काफ़ी काम हो जाता है। झाड़ू पोंछा करके सुबह में जल्दी जगूँगी, सोचा तो है 4 बजे जगूँगी, फिर देखते हैं कितने बजे आँख खुलेंगी, वो आपको कल के ब्लॉग में ही बता पाऊँगी मैं कितने बजे जग पाई। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं बर्तन भी करती जा रही थी, तो मेरी पूरी किचन हो गई साफ़। यहाँ पे बस अब 1-2 बर्तन बचे वो भी साफ़ कर दूँगी, साथ के सूजी भी हमारी भुन जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो मेरी सूजी भी बुझ गई है अच्छे से। तो गैस को कर देती हूँ मैं बंद और किचन को कर दूँगी साफ। मैंने अपनी सब्जियों को धो के यहाँ रख दिया है, तो मैं इनको कर लेती हूँ, फ्रिज में सेट कर देती हूँ, बाहर ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने देखो फ्रिज में यहाँ पे सारी सब्जियाँ सेट कर दी हैं, तो अब इसमें ऐसे लगा दी हैं सारी सब्जियाँ। केले भी बाहर ही छोड़ दिए, क्योंकि केले फ्रिज में रख के काले हो जाते हैं, इसलिए। किचन में मेरी समथिंग आधी साफ़ हो गई है, तो मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ। तो अब ये मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग मैं आपके लिए कल बनाऊँगी। तो इसमें मैंने इतना ही काम किया, सारी तैयारी कर दी है मैंने, सूजी वगैरह भून के पूरा काम कर दिया है, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। हम मंदिर पे खिलाने जाते हैं तो खाना थोड़ा ज़्यादा बनता है और जल्दी भी दे आते हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है, तो फिर वो लोग पेट भर जाता है तो फिर इतना लेते भी नहीं है। तो इसलिए मैंने तैयारी आधी रात को ही कर दी है। तो मैंने यहाँ पे काशी फल काट के रख दिया है और सूजी भून के रख दिया और ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है। बाकी सुबह में जल्दी जग के करूँगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और दोस्तों को शेयर करें। और आपके लिए ऐसे ही कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं।